हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैन धर्म से जुड़े 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी नोट करवाऊंगा, जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा कि कितना किसका स्कोर आया। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 1 मिनट रुकिए। चलिए, अब आपको अच्छे से फॉन्ट दिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। द वर्ड तीर्थंकर्स इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। तीर्थंकर शब्द जो था ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, शैव धर्म। तो तीर्थंकर शब्द जो थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। क्लियर, ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें अंतिम और प्रमुख जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। देयर आर 24 तीर्थंकराज इन जैनिज्म, द लास्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ whom इज महावीर स्वामी हु प्रोपेगेटेड दिस रिलीजन। तो किसका आंसर ये सही हुआ, आप हमको कमेंट में बता देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। अजितनाथ थे, अरिष्टनेमी थे, ऋषभनाथ थे या पार्श्वनाथ थे। चलिए बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। अजितनाथ, अरिष्टनेमी, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें लिखिए। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए अजितनाथ। एक एक करके मैं सभी के जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बता दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम को और इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए लिखिए, अजितनाथ हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। तो अजितनाथ जो थे ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक जो था, प्रतीक चिन्ह थे, हाथी था। इन्होंने अहिंसा और संयम के मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी। देखिए, आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हो। मैंने दोनों लैंग्वेज में इसमें बाइलिंगुअल जो है ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है देखना। चलिए नेक्स्ट लिखिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए नेमिनाथ। 1 मिनट। चलिए लिखिए नेमिनाथ। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे, जिन्हें अरिष्ट नेमी कहा जाता है। तो नेमिनाथ जो थे 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनको दूसरा नाम क्या था? इनका अरिष्ट नेमी था। तो ये भी आप नोट कर लेना। विवाह के समय पशुओं की हत्या देखकर इन्होंने वैराग्य का क्या कर लिया? धारण कर लिया। जब इनका विवाह हो रहा था तो इन्होंने क्या देखा कि पशुओं की हत्या हो रही है, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? वैराग्य धारण कर लिया। नेमिनाथ वॉज द 22nd तीर्थंकराज
हु ऑल्सो नोन एज ही इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर लिख दीजिए, ही इज ऑल्सो नोन एज अरिस्टनेमी। ही एम्ब्रेस्ड रिनंसिएशन आफ्टर विटनेसिंग द किलिंग ऑफ एनिमल्स एट हिज वेडिंग। क्लियर? तो आप इंग्लिश में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ का देखिए, लिखिए हेडिंग डालिए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 प्रमुख व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 क्या थी, 4 प्रमुख व्रत दिए थे जैन धर्म के। क्लियर? ये पूछा गया एग्जाम में। अपरिग्रह का उपदेश दिया, ये महावीर स्वामी से पहले के प्रमुख प्रवर्तक थे। क्लियर? पार्श्वनाथ was the 23rd तीर्थंकराज who preached the 4 main vows: non-violence, truth, non-stealing and non-possession. He was a major proponent before महावीर स्वामी। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए ऋषभनाथ का लिखिए। अब ऋषभनाथ का लिखिए। ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे, और जिन्हें क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने मानव समाज को कृषि, लेखन और जीवन यापन के मूल कौशल सिखाए। क्लियर? तो आप नोट कर लें। ऋषभनाथ ऑल्सो नोन एज द आदिनाथ इज कॉन्सिडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकराज। ही टॉट ह्यूमन सोसाइटी द बेसिक स्किल्स ऑफ एग्रीकल्चर, राइटिंग एंड लिवलीहुड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? हु वॉज द कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऋषभनाथ को, पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, नेमिनाथ को? चलिए बताइए किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए महावीर स्वामी के बारे में 3-4 पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लेना जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकराज और ऑफ जैनिज्म। उनका जो जन्म था 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली जो बिहार में स्थित है वहाँ पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये भी आप नोट कर लेना। ही वॉज बॉर्न इन वैशाली बिहार इन 599 BC। ये डेट पूछी जाती है तो डेट आप इसको हेडिंग हाईलाइट कर लेना। क्लियर? इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रतों को उपदेश दिया था। देखिए क्या हुआ था, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। क्या दिए थे? जैन धर्म में 4 महाव्रत का इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को दिया था। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे इन्होंने एक और महाव्रत जोड़ा था जिसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, माफ कीजिए, ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य था, है ना? यहाँ ऊपर दिया होगा, 1 मिनट। हाँ, तो क्या था? ब्रह्मचर्य का इन्होंने क्या किया था? एक महाव्रत और जोड़ दिया था जिसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। क्लियर? चलिए तो ये भी आप नोट कर लें। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह पार्श्वनाथ ने दिए थे, और इन्होंने एक और महाव्रत जोड़ा था जिसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य नाम था। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ही प्रीच्ड द 5 ग्रेट वॉज ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी एंड नॉन पोसेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्होंने कठोर तपस्या के बाद कैवल्य, मोक्ष प्राप्त किया और जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने क्या कहा था जैन धर्म में कि उन्होंने कठोर तपस्या के बाद उनको क्या हुआ? मोक्ष प्राप्त हुआ, और जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार उन्होंने क्या किया था। ठीक है, ही अटेन्ड द कैवल्य सेलिब्रेशन आफ्टर रिगरियस पिनेंस एंड वाइडली प्रोपेगेटेड जैनिज्म। ठीक है, तो ये 4 क्या थे पॉइंट जो महावीर स्वामी के एग्ज़ाम में, महावीर स्वामी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैंने इसमें लिखवा दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था?
व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभदेव? सांड था, हाथी था, सर्प था या सिंह था? तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था ये कौन था? सांड था। कौन था? सांड। ऑप्शन ए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप ए कर लेना। ऑप्शन ए क्या था? सांड था। क्लियर? चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो प्रतीक चिन्ह था इसके बारे में जान लेते हैं। आप नोट कर लीजिए। देखिए ऋषभनाथ जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। क्या था? बैल। देखिए इंग्लिश में नोट करना ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में जो बैल था, ठीक है, बैल भी आ सकता है, कहीं कहीं सांड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप जो है वो नोट कर लीजिए, बुल। ठीक है। यह बैल शक्ति, धैर्य और कृषि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो उनके द्वारा मानव समाज को कृषि और जीवन यापन की शिक्षा का प्रतीक है, शिक्षा देने का प्रतीक है। द सिंबल ऑफ ऋषभनाथ इज द बुल। द बुल इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड एग्रीकल्चर, सिम्बलिंग हिज टीचिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड टू ह्यूमन सोसाइटी। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन तीर्थंकर आदि अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रतीक चिन्ह जितने हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था जो दूसरे जैन तीर्थंकर थे? सांड था, सर्प था, हाथी था या लायन सिंह था? तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ऑप्शन सी करेक्ट है, हाथी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो ये अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। हाथी शक्ति, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, जो उनके उपदेशों में आत्मसंयम और दृढ़ता को दर्शाता है। अजितनाथ सिंबल इज द एलिफेंट। द एलिफेंट इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड पेशेंस, द रिफ्लेक्टिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड फर्मनेस ऑफ हिज टीचिंग्स। तो आप आदिनाथ के जो चिन्ह था हाथी, प्रतीक चिन्ह थे हाथी, तो इसके बारे में आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हुआ 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? महावीर स्वामी थे, अरिष्टनेमी थे, पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसको आप सी कर लेना, ठीक है। पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ के बारे में लिख लीजिए। देखिए पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन था? क्या था? सर्प था। ये पूछा गया एग्जाम में, सर्प था। पार्श्वनाथ सिंबल इज द स्नेक। अक्सर उनके सिर के ऊपर बहुफनों वाला नाग सर्प दर्शाया जाता है, जो उनकी रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसलिए उनके जो सर है इसमें क्या था? बहुफनों वाला नाग दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि वो उनसे सर्प जो है वो उनकी रक्षा करेगा और आध्यात्मिक शक्ति भी उससे क्या होगी? प्राप्त होती है। ही इज़ ऑफन डिपिक्टेड विद द मल्टी हुडेड सर्पेंट अबाउ हिज हेड, सिम्बलिंग हिज प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल पावर। उससे क्या मिलती है? स्पिरिचुअल पावर मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध मुख्यतः किस स्थान से था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से था? प्रयाग से, चंपा से, गिरिव्रज से, काशी से या वाराणसी से? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था? काशी से। उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। देखिए एक एक करके ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये लिख लीजिए। देखिए प्रयाग में लिखिए, यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल है।
क्लियर। चंपा लिखिए, हेडिंग डालिए चंपा, जैसे हेडिंग डाल लीजिए चंपा, ठीक है, दूसरी हेडिंग चंपा। चंपा में लिखिए, यह प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी थी जो व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो चंपा जो था ये अंग महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। जब मैं महाजनपद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, या इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मैं इसका एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा, पूरी एक्सप्लेन वाली वीडियो, ठीक है। तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे महाजनपद के बारे में, ठीक है। अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए। चंपा जो है, चंपा क्या है, यह प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी थी जो व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। क्लियर। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट अंग महाजनपद, अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। चलिए गिरिव्रज लिखिए, गिरिव्रज हेडिंग डालिए, यह मगध की प्राचीन राजधानी थी जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, कहाँ की राजधानी थी, ये मगध की राजधानी थी, ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। कहाँ से, जो आज मगध की राजधानी थी, ठीक है, कहाँ की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, और इसे आज क्या कहा जाता है, राजगीर कहा जाता है। ये बिहार में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, बिहार लिख लेना। चलिए काशी लिखिए, काशी या भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे ये भी स्थित है काशी। यहीं पर क्या हुआ था, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैन तीर्थ पार्श्वनाथ का जो था जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा स्थान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा स्थान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पावा है, चंपा है, सम्मेद शिखर है, कोई नहीं है। तो इसका आंसर है आपका सम्मेद शिखर। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए सम्मेद शिखर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सम्मेद शिखर जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। सम्मेद शिखर जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। इसे पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। आप इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है, और एक सम्मेद शिखर पूछा जाता है, ठीक है। सम्मेद शिखर जैन धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है और झारखंड में स्थित है ये। इसको पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैन मान्यता अनुसार 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। तो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर क्या किया था, मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है। मोक्ष को क्या कहा जाता है, जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। क्लियर, तो ये भी आप नोट कर लेना। विशेष रूप से पार्श्वनाथ का भी यही मोक्ष हुआ माना जाता है। तो पार्श्वनाथ का ही मोक्ष कहाँ हुआ था, सम्मेद शिखर में ही क्या हुआ था, इनका मोक्ष हुआ था। ये इंग्लिश में आप नोट करना चाहो तो ये नोट कर सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द 23rd जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। सर्प है, हाथी है, सांड है, सिंह है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। क्या है, ऑप्शन ए सर्प है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी। सुनंदा थी, नेमिनाथ थी, मल्लीनाथ थी, कोई नहीं थी। तो महिला तीर्थंकर कौन थी, चलिए बताइए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मल्लीनाथ थी। कौन थी, मल्लीनाथ थी, ऑप्शन
सी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन नोट के लिए कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए मल्लीनाथ जो थी ये 19वीं तीर्थंकर थी। जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर किसको माना जाता है? मल्लीनाथ को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। क्या था? कलश था, घड़ा। कलश, जिसको ब्रैकेट में आप घड़ा लिख दीजिए, घड़ा ही पूछा जाता है। मल्लीनाथ वॉज द 19th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म हुज सिंबल इज द कलश, पिक्चर जिसे बोलते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है, जबकि दिगंबर परंपरा उन्हें पुरुष मानती है। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो मल्लीनाथ थी ये क्या थी? एकमात्र महिला तीर्थंकर थी श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। जबकि दिगंबर जो संप्रदाय था, दिगंबर परंपरा के जो लोग थे, उनको क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर ट्रेडिशन मल्लीनाथ इज द कंसिडर्ड द ओनली फीमेल तीर्थंकरास, वाइल द दिगंबर ट्रेडिशन कंसिडर्ड हर टू बी अ मेल। क्लियर? ये आप नोट कर लेना। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, माफ़ कीजिए 19वां नहीं, 11वां है। ठीक, एक्साइटमेंट में थोड़ा बोल दिया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन में है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन बताइए। चलिए, तीर्थंकरों के क्रम में मल्लीनाथ स्वामी का कौन सा स्थान था? तीर्थंकरों के क्रम में मल्लीनाथ स्वामी का कौन सा स्थान था? विच वॉज विच वॉट वॉज वॉट है ये, ठीक है, कौन, ठीक है, विच नहीं है, ये वॉट है। ठीक है, ये आप काट लेना, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मल्लीनाथ स्वामी इन ऑर्डर टू द तीर्थंकरास? पहला था, 8वां था, 19वां था या 23वां था? चलिए बताइए कौन सा स्थान था मल्लीनाथ का? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 19वां स्थान था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। जिसने ध्यान दिया होगा उसको पता होगा एक। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन को हमेशा नोट करके रखिए। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी है। क्लियर? ऑप्शन सी क्या है? 19वां। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मल्लीनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। मल्लीनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, मिथिला में, बोधगया में, अयोध्या में? चलिए बताइए। देखिए मल्लीनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, मिथिला। क्लियर? ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थान को चार तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? कहाँ पर चार तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर चार तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। मिथिला, बोधगया, वाराणसी या अयोध्या, कहाँ पर चार तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? यहाँ पर चार तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। चलिए बताइए कहाँ पर हुआ था? अयोध्या। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्लियर? किसको ये पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको आप डी कर लेना। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। अयोध्या में मुख्यतः चार जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। कौन कौन थे वो? कौन कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन या नोट करके लिख लेना। कौन कौन थे वो? ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ। तो ये चार चार जो जैन तीर्थंकर थे, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन तीर्थंकर के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? पहले थे, 19वें थे, 24वें थे, तीसरे थे? तो कौन से थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 24th। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है,
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, अरिष्ट नेमी थे, नेमिनाथ थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, चलिए बताइए। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। क्लियर? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में आप थोड़ा और लिख लीजिए। महावीर स्वामी को क्या था? अनेक नामों से जाना जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी के अनेक नाम थे। तो ये नाम पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो एक एक करके लिख लेना। देखिए, वर्धमान जो था, महावीर स्वामी का जो वर्धमान नाम था, एक था वर्धमान नाम। ठीक है, तो वर्धमान उनके किसका नाम था? बचपन का नाम था। ठीक है, वर्धमान हिज चाइल्डहुड नेम। जो इंग्लिश वाले हैं ये लिख लेना, हिज चाइल्डहुड नेम। ठीक है, महावीर, एक महावीर स्वामी नाम था उनका। ठीक है, तो महावीर स्वामी लिखिए। अत्यधिक वीरता के कारण उनको क्या नाम दिया गया था? महावीर दिया गया था। तीसरा नाम था जिन, जिसको JINA, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, जिन। जिन इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए जाना जाता है उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जिन। जिन हु कंक्योर्ड द सेंसेस। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेना। एक नाम था, चौथा नाम क्या था? निगंथनाथ पुत्र। निगंथनाथ पुत्र था। तो नेक्स्ट नाम क्या था उनका? निगंथनाथ पुत्र। बंधनों से, अब उनको निगंथनाथ पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो, उनको ये माना जाता है कि उन्होंने बंधनों से मुक्त क्या थे? एक तपस्वी थे। ठीक है, एसेटिक, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। क्लियर? ये इंग्लिश वाली लिख लेना। पांचवा नाम जो था, पांचवा नाम था श्रमण। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, श्रमण वाला पूछा गया है एग्जाम में। तो श्रमण क्यों कहा जाता था? तपस्या करने वाले साधु। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? तपस्या करने वाले साधु भी कहा जाता था, जिनको उनको नाम दिया था श्रमण। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, वो साधु के तौर पे रहते थे। ठीक है, तो श्रमण मॉन्क हु प्रैक्टिस पिनेंस। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो महावीर स्वामी के 5 नाम थे। वर्धमान था, महावीर स्वामी था, जिन था, निगंथनाथ पुत्र था और श्रमण था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? कौन से नहीं थे आपको बताना है। संभवनाथ, नेमिनाथ, नाथ मुनि और मल्लीनाथ। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है आपका नाथ मुनि। क्लियर? ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन सी। देखिए, नाथ मुनि जो थे, इनके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। नाथ मुनि दक्षिण भारत के एक महान अलवार संत थे। ठीक है, और दार्शनिक थे। इससे जो थे श्री वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। क्लियर? जब मैं भक्ति परंपरा समझाऊंगा या भक्ति आंदोलन के बारे में समझाऊंगा एक्सप्लेन के, तब हम उसके बारे में इनको एक्सप्लेन से जानेंगे कौन थी ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, जो क्वेश्चन थे ये मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी मैं लेके आया हूँ। धीरे धीरे हम इसका लेवल थोड़ा और बढ़ाते रहेंगे। 599 ईसा पूर्व BCE। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। कुंडलपुर में, मथुरा में, पाटलिपुत्र में, पावा में? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। चलिए, तो महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था जन्म? कुंडलपुर में हुआ था, जिसको हम कुंडग्राम भी बोलते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, कुंडग्राम। क्लियर? कुंड
ग्राम, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये पूछा गया एग्जाम में। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इन विच क्षत्रिय गोत्र वास महावीर स्वामी बॉर्न? चलिए बताइए ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। इक्ष्वाकु, लिच्छवी, थोड़ा मैं उसको ऊपर कर दे रहा, ठीक है, ऐसे। इक्ष्वाकु, लिच्छवी, शाक्य या ज्ञात्रक, तो किस क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ज्ञात्रक जो था कुल था, यहाँ पर हुआ था उनका जन्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट है। क्लियर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? नाम क्या था? व्हाट वाज द महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम? वर्धमान, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ, शुद्धोदन। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? चलिए बताइए। मैंने भी आपको ऊपर बताया है, किसको किसको याद है देखते हैं। देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। क्लियर। सिद्धार्थ जो था ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और शुद्धोदन जो था ये कौन थे? चलिए शुद्धोदन आप हमको कमेंट करके बताना शुद्धोदन कौन थे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्धमान। क्लियर। ये पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों ये थे जैन धर्म के कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज के जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो दोस्तों आज के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहीं कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको पॉइंट्स नोट करवाए हैं आपने नोट किए होंगे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।